मोदी सरकार ने एक आदेश जारी किया है। मोदी सरकार ने आदेश जारी यह किया है कि आईबी, ईडी समेत कुल 10 सरकारी एजेंसियां किसी की भी कॉल या डेटा को इंटरसेप्ट करने का अधिकार रखती हैं। देखिए, पहले ऐसा करने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा करने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं लेनी होगी और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार के इस फैसले को निजता के अधिकार का उल्लंघन बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली है, उसी की वजह से सरकार ऐसा करवा रही है। तो मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला, जिसे लेकर राजनीतिक भूकंप एक तरीके से आ गया है, सियासत गर्म है, क्योंकि मोदी सरकार ने 10 सरकारी एजेंसियों को खुली छूट दी है किसी की भी कॉल या डेटा को इंटरसेप्ट करने की। पहले ऐसा करने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यह सर्कुलर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 10 एजेंसीज के इसमें नाम है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर दिल्ली पुलिस तक है। आपको दिखा देते हैं वो एजेंसियां कौन कौन सी हैं जो कॉल और डेटा की निगरानी करेंगी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक करके उनके नाम आ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी को देख रहे हैं आप। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। तीसरी एजेंसी जिसे अधिकृत किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी को भी यह अधिकार दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी यह अधिकार दिया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, उसे भी अधिकार दिया गया है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी निगरानी का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरीट, रॉ को यह अधिकार दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो ये वो कुल 10 एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, जिन्हें निगरानी का पूरा अधिकार दिया गया है। तो ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला है और मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सियासी तौर पर अब मोदी सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई है। आदेश क्या है, जरा ये समझिए आप। किसी भी कॉल या डेटा की निगरानी ये 10 एजेंसियां जिन्हें अधिकार दिया गया है वो कर सकती हैं। किसी की भी कॉल की, डेटा की निगरानी की जा सकती है। अब गृह मंत्रालय से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। आपके फोन कॉल, सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी ये एजेंसियां कर सकती हैं। आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, आपके कंप्यूटर में क्या है, वो सब कुछ निगरानी रख सकती हैं ये जांच एजेंसियां। आपके मोबाइल में क्या है, आपके कंप्यूटर में क्या है, वो सब इन सरकारी एजेंसियों को पता होगा। और देखिए किस तरीके से अब सियासत मोदी सरकार के इस आदेश पर तेज हो गई है। विपक्ष की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद है आनंद शर्मा, उन्होंने इस फैसले को जो संविधान निजता का अधिकार देता है उसका उल्लंघन बताया है। जो सरकार का ये आदेश है वो मौलिक अधिकारों के, जो संवैधानिक अधिकार है नागरिकों के, उसका खिलाफ है, उसका विरोध करता है। और इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो निर्णय दिया है कि राइट टू प्रिवेसी जो वो आपका फंडामेंटल राइट है, ये उसको सीधी चोट पहुंचाता है। और सरकार की एजेंसीज को इन्होंने ये अधिकृत किया है इस आदेश के द्वारा। इससे प्रजातंत्र को भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमने पहले भी कई बार इसको सदन में उठाया है। तो एक सर्वेलेंस स्टेट हिंदुस्तान को बना दिया है बीजेपी सरकार ने। हम इसका विरोध करेंगे। तो अब की बार कुल मिलाकर तस्वीर सियासत की उभर रही है कि जासूसी पर आर पार। देखिए, सरकार का ये जो आदेश है कि 10 एजेंसियां जिन्हें अधिकृत किया गया है निगरानी करने के लिए, इस आदेश पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी आपत्ति जता रहे हैं। और ओवैसी ने तो ट्विटर पर लिख दिया है कि घर घर मोदी का मतलब दरअसल यही है। यह असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, मोदी ने सरकारी आदेश के जरिए एजेंसियों को हमारी जासूसी की इजाजत दे दी है। आपके मोबाइल में क्या है, आपके कंप्यूटर में क्या है, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आप क्या डेटा आपके पास है, क्या लिख रहे हैं आप कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, वो सब जांच एजेंसियां निगरानी रख सकती हैं। ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, हमें पता था कि जब वो कहते थे घर घर मोदी तो इसका मतलब यही होता था। तो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हुए थे। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट आपने देख लिया। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। देश की सत्ता में 2 जासूस बैठे हुए हैं
जो हर घर की जासूसी करना चाहते हैं, सबके बेडरूम तक पहुंचना चाहते हैं, फोन टैप करना चाहते हैं। क्योंकि अगर फोन टैपिंग होगी, आपकी लोकेशन पता चल जाएगी, आप कहां पर हैं। आपको जिस तरह से आज लिंचिंग की व्यवस्था पूरे देश में चल रही है, कहीं भी लिंच किया जा सकता है, कहीं भी मारा जा सकता है, कहीं भी आपकी जान को खतरा हो सकता है, कहीं आपको हत्या की जा सकती है। तो ये कोई सामान्य कानून का बदलाव नहीं है, बल्कि ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निजता का अधिकार है, जो एक व्यक्ति के निजता में हस्तक्षेप न करने का जो उनका आदेश है, उसके भी खिलाफ ये आदेश है। तो देखिए, एक तरफ विपक्ष है जो बड़े गंभीर आरोपों के कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद हैं राकेश सिन्हा। वो कह रहे हैं कि निगरानी से अब ओवैसी जैसे नेता क्यों डर रहे हैं भाई, जांच एजेंसियां तो वही जाती हैं जहां कुछ गलत होता है। ओवैसी साहब क्यों घबरा रहे हैं? देश में 130 करोड़ जनता तो नहीं घबरा रही है। देखिए, जांच एजेंसियां वहीं पहुंचती हैं जहां पर संदेह होता है, उनकी पृष्ठभूमि रहती है, उनके बारे में उन्हें कुछ इस प्रकार की एविडेंस होते हैं कि इस व्यक्ति का, इस परिवार का, इन लोगों का विदेशी ताकतों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए जांच एजेंसियों को इंटरनेट के युग में जब खतरे का आधार जमीन से हटकर इंटरनेट बन गया है, यह अधिकार तो मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूर कहूँगा, निजित्व को, व्यक्ति के निजी अधिकारों को, उसकी प्राइवेसी को बचाने का भी अधिकार जांच एजेंसियों का है। कुल मिलाकर अब की बार जासूसी पर आर पार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।